हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे विंडो पे, HTML5। ओके, इस नाम का आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है एंड उसके बाद आपको VS कोड पे डबल क्लिक करना है। अब हम VS कोड को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ ताकि हम HTML5 को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके VS कोड के अंदर ड्रॉप कर सके। इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो हमारा HTML5 फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। अब आपको क्या करना है, जो HTML5 है वहां पर न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड वहां पर एक फाइल क्रिएट करना है index.html। एंटर। एक फाइल क्रिएट हो गया। अब आपको अगेन न्यू फाइल पे क्लिक करना है एंड styles.css। एंटर। इस तरह से दो फाइल क्रिएट करनी है। ये जो वेलकम है इसको कट कर देते हैं हम। अब आपको ये जो दोनों फाइल है इसको अलग अलग पेज पे स्प्लिट करना है। और वो कैसे करेंगे हम, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है इसके ऊपर स्प्लिट एडिटर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको index.html एंड styles.css दोनों फाइल साथ में दिखे और आपको समझने में आसानी हो। अब हम यहाँ पर index.html में HTML का बैकबोन स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। ये हमारा HTML का बैकबोन रेडी हो गया है। अब बॉडी के अंदर हम दो डिव क्रिएट करेंगे। मैं पहले डिव को क्लास दे दूंगा पेरेंट, एंड ये जो डिव अभी हमने क्रिएट किया पेरेंट, इसके अंदर एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसको कि मैं क्लास दूंगा चाइल्ड। अब हमने क्या किया, एक डिव क्रिएट किया जिसको कि हमने पेरेंट क्लास दिया एंड उसके अंदर एक और डिव क्रिएट किया जिसको कि हमने चाइल्ड क्लास दिया। इस तरह से कोडिंग में अगर कोई भी डिव किसी के अंदर है तो हम उसको चाइल्ड कहते हैं और जिसके अंदर है उसको हम पेरेंट कहते हैं। अब हम पेरेंट डिव को स्टाइल करेंगे। टारगेट करने के लिए पीरियड पेरेंट, ये क्लास है इसलिए हम पीरियड यूज करेंगे या फिर आप डॉट भी कह सकते हो। हम इसको विथ एंड हाइट देंगे पेरेंट को 600 पिक्सल का। विथ एंड हाइट 600 पिक्सल का दे दिया। अब नेक्स्ट हम इसको बॉर्डर देंगे 5 पिक्सल बॉर्डर, सॉलिड एंड ब्लैक कलर। ओके, अब हमने पेरेंट को स्टाइल तो कर दिया, लेकिन ये जो पेरेंट का स्टाइलिंग है ये हमारे यहाँ पर HTML पे कैसे अप्लाई होगा, हमें पहले CSS को HTML के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लिंक एलिमेंट का यूज करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा वो होगा रिलेशनल एट्रीब्यूट जो कि है स्टाइल शीट, एंड जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो है href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट क्या बताता है, जो हमारा styles.css फाइल है उसका लोकेशन। सेम फोल्डर में, इसलिए सिंपली हम styles.css टाइप कर देंगे, Ctrl+S। अब देखो यहाँ पर जो हमारा styles.css फाइल है वो HTML फाइल से कनेक्ट हो चुका है एंड हमने पेरेंट को स्टाइलिंग दी है। अब हम ओपन करके देखेंगे कि स्टाइलिंग अप्लाई हुई कि नहीं। आपको HTML5 पे क्लिक करना है एंड इंडेक्स पे डबल क्लिक करना है। देखो यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट हुआ है जिसका विथ एंड हाइट 600 पिक्सल का है एंड जो बॉर्डर है वो ब्लैक कलर सॉलिड 1 पिक्सल का है। अब हम चाइल्ड को स्टाइल करेंगे। चाइल्ड को टारगेट करने के लिए क्लास है पीरियड चाइल्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। हम इसको विथ एंड हाइट दे देंगे 100 पिक्सल का एंड मैं इसको बैकग्राउंड कलर रेड कलर का दूंगा, Ctrl+S एंड रिफ्रेश। देखो यहाँ पर हमारा एक पेरेंट है एंड उसके अंदर एक चाइल्ड है। बॉर्डर तो आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, बट जो पैडिंग एंड मार्जिन क्या है वो हम पहले ड्राइंग की मदद से समझेंगे एंड उसके बाद कोड करेंगे। हम यहाँ पर पेरेंट डिव बना देते हैं इस तरह से, ये हमारा पेरेंट है। अब मैं यहाँ पर चाइल्ड बना देता हूँ, ये हमारा चाइल्ड है। अब देखो पैडिंग क्या होता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दिख रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब मुझे इस स्पेस को बढ़ाना है, दैट मीन्स कि जो ये हमारा बॉक्स है चाइल्ड, इसको कहीं तो यहाँ पर लेके आना है। ओके, ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ से अंदर की तरफ इसको ढकेल देना है मुझे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि मुझे बॉर्डर को बाहर की तरफ ढकेलना है, दैट मीन्स कि यहाँ पर साइड में मुझे स्पेस क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर मैं कौन सी दो चीजों के बीच में स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, बॉर्डर एंड जो हमारा चाइल्ड है उसके बीच में। इस स्पेस को कहते हैं पैडिंग। अब ये जो पैडिंग होती है ये लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम चारों डायरेक्शन से हम दे सकते हैं। हम पहले चारों डायरेक्शन से देंगे, उसके बाद लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम को देखेंगे। हम ओपन कर देते हैं styles.css। अब मुझे पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड है उसको अंदर की तरफ ढकेलना है ना,
सो इसलिए मैं पेरेंट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर पैडिंग लिखूंगा एंड यहाँ पर लिख दूंगा 100 पिक्सल, कंट्रोल एस। एंड अगर अब हम रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा रेड कलर का चाइल्ड है वो देखो अंदर की तरफ आ जाएगा एंड जो बॉर्डर के बीच में एंड चाइल्ड के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। रिफ्रेश। सो देखो जो चाइल्ड था वो अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ, बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में हमारा चाइल्ड उसकी जगह पर ही है, बॉर्डर बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट मैं आपको ड्राइंग की मदद से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब देखो ये जो पैडिंग का जो प्रॉपर्टी है वो कैसे काम करता है। अगर हम यहाँ पर हमारा पेरेंट बना देते हैं इस तरह से एंड यहाँ पर हमारा चाइल्ड है, ओके, जिसको मैं सी नाम दे रहा हूं, ये हमारा चाइल्ड है। अब जब आप पैडिंग अप्लाई करते हो सो आपको ऐसा लगेगा कि जो चाइल्ड है वो अंदर की तरफ चले जाता है 100 पिक्सल एंड जो चाइल्ड है वो नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो गया 100 पिक्सल, इसलिए यहाँ पर ये स्पेस क्रिएट हुआ 100 पिक्सल का, राइट। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, हमारा जो चाइल्ड है वो उसी जगह पर रहता है, जो बॉर्डर है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो आपको ये चीज याद रखना है, जो पेरेंट है उसका जो विड्थ है वो 600 पिक्सल ही रहने वाला है एंड जो हाइट है वो भी 600 पिक्सल ही रहने वाला है, उसकी विड्थ एंड हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। तो जो बॉर्डर है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होता है, समझ रहे हो इस बात को। सो पैडिंग इसको कहते हैं। सो पैडिंग मींस बॉर्डर एंड जो कंटेंट है उसके बीच का स्पेस, उससे जो हमारा पेरेंट डिव है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी विड्थ एंड हाइट चेंज नहीं होने वाली है, सिर्फ बॉर्डर बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। सो ये तो हो गई हमारी पैडिंग की बात। अब देखो पैडिंग यहाँ पर आपको लेफ्ट एंड टॉप दोनों तरफ दिख रहा है, बट अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट की तरफ पैडिंग देना है तो मैं क्या करूंगा। सो सिंपली आपको यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट टाइप करना है। अब कंट्रोल एस एंड अगर अब हम रिफ्रेश करेंगे सो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो हमारा लेफ्ट साइड में स्पेस क्रिएट हुआ है वो 100 पिक्सल का है, लेकिन टॉप की तरफ सिर्फ 0 पिक्सल है। बट अगर मुझे टॉप की तरफ 10 पिक्सल चाहिए एंड लेफ्ट एंड राइट की तरफ 200 पिक्सल चाहिए, दैट मीन्स टॉप एंड बॉटम विल बी 10 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट विल बी 200 पिक्सल। सो आपको यहाँ पर सिंपली जाना है, इसको पूरा कट कर देना है एंड यहाँ पर हम लिखेंगे पैडिंग। अब मैं लिखूंगा 10 पिक्सल, जो ये 10 पिक्सल होगा वो होगा टॉप एंड बॉटम के लिए एंड जो यहाँ पर मैं लिखूंगा 200 पिक्सल ये होगा हमारा लेफ्ट एंड राइट के लिए। सो कभी भी ये चीज याद रखना है, जब आप पैडिंग लिखोगे सिर्फ एंड जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो टॉप एंड बॉटम के लिए होगा एंड जो सेकंड वैल्यू होगा वो लेफ्ट एंड राइट के लिए होगा। सो कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। सो देखो टॉप की तरफ 10 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हुआ है, बट अगर आप लेफ्ट की तरफ देखोगे तो 200 पिक्सल का। अब आप बोलोगे कि मैं तो राइट भी बोल रहा था 200 पिक्सल एंड बॉटम 10 पिक्सल। यस, यहाँ पर राइट साइड में भी 200 पिक्सल क्रिएट हुआ है, बट वो हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत दूर है और हम उस चेंज को देख नहीं पा रहे हैं। एंड सेम चीज गोस फॉर बॉटम वाला पैडिंग। सो ये तो हो गई पैडिंग की बात। अब हम देखेंगे मार्जिन क्या होता है। सो मैं पैडिंग को कैंसिल कर देता हूँ, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। सो सारी चीजें पहले जैसी हो गई है। अब अगर मैं पेरेंट को मार्जिन अप्लाई करूंगा, ओके, सो हम पेरेंट में जाएंगे एंड यहां पर लिखेंगे मार्जिन 100 पिक्सल, कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश। अब देखो जब मैंने मार्जिन 100 पिक्सल किया तो एक्चुअली में बॉर्डर के बाहर स्पेस क्रिएट हुआ, दैट मीन्स कि जो हमारा पेरेंट है वो टॉप से नीचे की तरफ चला गया एंड लेफ्ट से राइट की तरफ चला गया। देखो यहां पर मैं सिर्फ दो चीज की बात कर रहा हूं, टॉप एंड लेफ्ट, बट एक्चुअली में सेम चीज राइट में भी हो रही है एंड बॉटम में भी हो रही है, बट क्योंकि यहाँ पर जो रेफरेंस लाइन है वो बहुत दूर है इसलिए वो चेंज हमको नहीं दिख रहा है। सो ये क्या हुआ, मार्जिन क्रिएट हुआ 100 पिक्सल का चारों तरफ से। सो एक बार मैं आपको ड्राइंग की मदद से एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्जिन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक पेरेंट डिव बनाऊंगा। सो ये हमारा पेरेंट है एंड इसके अंदर यहाँ पर चाइल्ड है, ओके, दिस इज सी एंड दिस इज पेरेंट। अब जब मैं पेरेंट को मार्जिन प्रॉपर्टी देता हूं तो पेरेंट क्या करेगा, जो बॉर्डर है उसके बाहर स्पेस क्रिएट करेगा मार्जिन के केस में, और पैडिंग के केस में क्या होता था, बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट होता था। सो यही बेसिक डिफरेंस है। और सेम चीज अब मैंने यहां पर सिर्फ मार्जिन दिया तो 100 पिक्सल चारों तरफ से क्रिएट हुआ, बट अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड में 100 पिक्सल क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर सिंपली लिखूंगा मार्जिन लेफ्ट। सो जब मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल रखोगे एंड आप रिफ्रेश करोगे तो टॉप की तरफ 0 पिक्सल हो गया, लेकिन लेफ्ट की तरफ
100 पिक्सल हो गया। इसी तरह राइट, बॉटम, आप सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। एंड मार्जिन में हम इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे हमने पैडिंग में किया। मैं यहाँ पर 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम की तरफ स्पेस देना चाहता हूँ एंड लेफ्ट एंड राइट में मुझे देना है 150 पिक्सल। सो 150 कंट्रोल एस। अब देखो यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू है 10 पिक्सल वो टॉप एंड बॉटम के लिए, जो सेकेंड वाली वैल्यू है वो है लेफ्ट एंड राइट के लिए। सो कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करेंगे हम। सो देखो पैरेंट राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट से कितना पिक्सल 150 पिक्सल, एंड पैरेंट टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ कितना 10 पिक्सल। सो इस तरह से मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर वाली चीजें काम करती है। सो जब भी हम सिंपल से सिंपल वेब पेज डिजाइन करेंगे वहां पर आपको मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर ये तीन चीजें बहुत ज्यादा यूज होगी, इसलिए इन तीनों को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने ये जो लेक्चर है इसको इतना डीपली एक्सप्लेन किया। थैंक यू।